कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज योगेश्वर श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। योगेश्वर श्री कृष्ण 5247 वर्ष हम प्राणियों के सामने प्रकट हुए। तो प्रभु नारायण ईश्वर किन किन परिस्थितियों में कब कब कहाँ प्रकट होते हैं, तो इस पर स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से, अपनी वाणी जो निश्चित की है, कहा है, तो उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। तो इसमें दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, यदा यदा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, अपधर्म बढ़ता है, तब तब परमात्मा ने कहा है कि मैं अपने स्वरूप को स्वयं रचता हूं और प्राणियों के सामने आता हूं। तो संभवामि युगे युगे, तो युगों युगों में, युग युग में प्राकट्य होता है। तो श्री कृष्ण नाम से ईश्वर आए, प्राकट्य हुआ। जिन परिस्थितियों में आए तो मैंने बता दिया, एक युग की संधि में आए थे। संधि द्वापर और कलयुग, उस संधि में उनका प्राकट्य हुआ था। और दूसरा, परित्राणाय साधूनां, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को नष्ट करने के लिए परमात्मा ने कहा कि मैं प्रकट होता हूं, और प्रकट हुए। युग युग में उनका आगमन होता है। तो आज बहुत ही उत्तम दिन है। योगेश्वर श्री कृष्ण प्रकट हुए तो भाद्र मास था, अष्टमी तिथि थी, मध्य रात में प्राकट्य हुआ। समय बता दिया 5247 वर्ष पूर्व। तो परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, प्राणी जीव क्या है, ये 84 लाख योनियां क्या है, और हम प्राणियों का, मनुष्यों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कैसे अपने दिनचर्या, जीवनचर्या को जीते हुए, कर्म करते हुए और अपने धाम को पहुंचे, इस पर मैं चर्चा करूंगा। स्वयं प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना हेतुना हेतु। कौन्तेय जगत विपर्तते,
इसका आशय हुआ मुझ अधिष्ठाता के सकाश से ये प्रकृति संरचना करती है और इसी हेतु ही, हेतु ना हेतु, ये संसार चक्र घूम रहा है। इसका ये आशा हुआ। तो ये परमात्मा आदि नाद बिंदु कलातीतम, प्राकट्य पहले बता चुका हूं। नाद ईश्वर, ओम ही परमात्मा का नाम है। शब्द ओम, शब्द शब्द ही ब्रह्म है। तो प्राकट्य आदि में ओम पदार्थ यानी अर्थ पहले बना। अर्थ मीन ऐश्वर्य, सत्ता, परमात्मा की सत्ता। पदार्थ, ये पदार्थ ही एकोहम बहुश्यामा, एकोहम बहुश्यामा, एक से भिन्न भिन्न ऐसी परमात्मा की इच्छा हुई, संकल्पना वो पूर्ण हुई। इच्छाओं को पूर्ण करने परमात्मा की ये दैवीय शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ, प्रतिनिधि शक्तियाँ और त्रिगुणात्मिका, ये प्रकृति को रचने वाली प्रकृति, परमा प्रकृति। तो ये 84 ये भिन्न भिन्न योनियां बनी, उसमें मनुष्य योनि भी है, श्रेष्ठ योनि है। तो आज ये विषय, आज चूंकि परमात्मा का प्राकट्य दिवस, श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है और श्री कृष्ण ही शांत चेतनावान हैं, ये योगेश्वर हैं, कलातीतम 64 योग कलाओं से परिपूर्ण हैं, पूर्ण हैं, पूर्ण। पूर्णता से लबरेज, केवल ईश्वरीय चेतना, प्रभु की चेतना। और देखिए, जब भिन्न भिन्न बने एको हम बहुश्यामा, तो सब में विराट रूप है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारी सृष्टि परमात्मा का ही स्वरूप है। सब में परमात्मा है। जले कृष्ण, थले कृष्ण, कृष्ण कुत्र नास्ति, अर्थात कृष्ण सर्वत्र विद्यते, यत्र तत्र सर्वत्र। कहाँ नहीं है? अणु से लेके अणुयान, अणु से लेके बृहत तक, अणुयान बृहत तो महियान, बृहत तक परमात्मा, कण कण में परमात्मा, हमारे शरीर में भी। आप देखिए ये शरीर, ये कैसे परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। ये सृष्टि परमात्मा की रची हुई है। ये प्रकृति रचती है परमात्मा के सकाश से। अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता परमात्मा को प्राप्ति करने का है, जो उद्देश्य होना चाहिए, सबका उद्देश्य, और है ही है। परमात्मा कैसे, जो भक्त, जो प्राणी हमको जैसे भजते, मैं भी उनको वैसे भजता हूं। तदात्मा नाम भजाम्य हम, यो माम प्रपद्यन्ते तदात्मा नाम भजाम्य हम, मैं वैसे ही भजता हूं। और ये प्रकृति के बारे में, दैवी हिस्सा गुणमयी, मम माया गुरुत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मम माया, माया माया में तम तरंते। क्या इसका मतलब हुआ? मेरी ये गुणमयी, ये अलौकिक माया, गुणमयी दुरुत्व भी है, दुरुत्व। लेकिन जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं मुझ परमात्मा का, तो इस माया को लांग जाते हैं, माया से परे चले जाते हैं, मतलब अपने परम धाम। तो देखा, इसका आशय हुआ, ये प्रकृति का जो ज्ञान है, नेचर है, जो जितना भी ज्ञान है नेचर का,
हम संसारिक ज्ञान और परमात्मा का ये सारा का सारा प्रकृति का ज्ञान तो यहीं तक सीमित है, परमात्मा इससे भी परे है। कहते हैं न सद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस प्रकाश को, जिस सकाश को न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि प्रकाशित करती है, वो प्रकाश कहाँ है? वो हमारी परम धाम में, मुझ परमात्मा में वो प्रकाश है। ये सारी प्रकृति, सारी देव शक्तियां, देवी संपत्ति कहां से प्रकाश लेती हैं, कहां से ऊर्जा प्राप्त होती है? परमात्मा से होती है। वो परमात्मा तो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की चेतना है। ये हम बैठे हुए हैं, प्राणी बैठे हुए हैं, ऊपर ऊपर जड़, अंदर अंदर चेतना। प्रभु श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा है, हम इंद्रियों में मैं मन हूं और भूत प्राणियों में मैं चेतना रूप में हूं, और आपके हृदय में ईश्वर है, मैं स्वयं कहते हैं। वो भूत प्राणियों में चेतना रूप में हृदय में बैठा हूं। जब ईश्वर हृदय में है और इंद्रियों में मन रूप में है और चेतना रूप में है, तो फिर परमात्मा हमारे अंदर हो गए ना। चेतना रूप में परमात्मा ही देख रहे हैं, परमात्मा में ही सुन रहे हैं, सारा कार्य वो चेतना कर रही है। परमात्मा, हमारी आत्मा और परमात्मा, परम आत्मा, ये दूरत्व तो नहीं होना चाहिए, एक आकार होना है। तो हमारा रास्ता क्या है? हमारा रास्ता परमात्मा की तरफ जाने का होना चाहिए। ये गलियों का, पगडंडियों का ये रास्ता, ये तो सांसारिक रास्ता है। संसार, इससे परे जाना है, इसमें तो जाना है, इसको जीना है। 84 लाख उसमें भटकना नहीं है, क्योंकि थोड़ा समय है। ये शरीर भी नश्वर है, ये चला जाएगा। हम आए हैं, चले जाएंगे। जन्मा है, जन्म होता है तो मृत्यु भी है, लेकिन इस बीच में जो समय है, इसमें परमात्मा को प्राप्ति करना है। परमात्मा की चेतना, उसमें चेतनावाद परमात्मा स्वयं कहते हैं। जो अनन्य भाव से मुझे भजते हैं तो उनके लिए मैं सुलभ हूँ, मुझे देख सकते हैं, जान सकते हैं, मुझमें प्रवेश हो सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ भक्तया ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च, प्रवेश हो सकते हैं। क्या सुंदर बात, कैसी बात। तो कैसे वहां पहुंचे? कैसे? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देमाश्रिता प्राण अपान समायुक्ता पचामे अग्नम पचामे अन्नम चतुर्विधम। उन्होंने कहा, प्राणियों की देह में प्राण अपान से संयुक्त होकर, प्राणियों की देह में ये अन्न भी मैं ही पचाता हूं। और लोग समझते कि मैंने खा लिया, मैंने पी लिया, मैं पचाता हूं। परमात्मा स्वयं कहते हैं, ये अन्न मैं पचाता हूं। पचामे अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्नों को। अन्न एक भज्य, जो हम चबाकर खाते हैं, जैसे रोटी आदि, वो भज्य। भोज्य, जो हम जिनको निकलते हैं, जैसे दूध आदि, वो भी अन्न के उसमें हमारे आता है। अन्न, खिचड़ी आदि, चटनी आदि, जो जीभ से चाटते हैं और जो चूसते हैं, जैसे गन्ना आदि, 4 प्रकार के अन्न हो गए। तो इनको हम अर्पण तर्पण करते हैं। अर्पण तर्पण करते तो परमात्मा का समर्पण भाव क्यों नहीं लाते? हम लोग समर्पण भाव लाना चाहिए। हम किसको समर्पण करें? परमात्मा को। अमृत समझ के हमें
जो परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं। इदम शरीरम देव मंदिरम, इस देह में ही परमात्मा है। वही पुरुष दिव्य स्रोत वही देख रहे हैं। और करोड़ों करोड़ों आंखों से जितने भी जीव जंतु, जितने हमारे प्राणी हैं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, जो भी जीवधारी हैं, सब में परमात्मा बैठे हुए हैं। तो करोड़ों करोड़ों आंखों से परमात्मा हमें देख रहे हैं। हम भूले हुए हैं कि मैं कुछ है नहीं, चले जाएंगे। ये अहंकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध, कामनाओं से लवरेज रहते हैं और यही आनंद ढूंढते रहते हैं। यहाँ संसारिक वस्तुओं में ये सब छूट जाएंगे, हमें जाना होगा। और फिर हमारा अगर स्वभाव बन गया, स्वभाव के दास बन गए, प्रवृत्ति ऐसी बन गई, तो प्रवृत्ति अंत समय में हमें इच्छाएं हो जाती हैं, तृष्णा हो जाती है। तो जैसी प्रवृत्ति, शरीर चला जाएगा, लेकिन ये हमारा जो चेतना है, ये हमारी आत्मा है, ये दूसरे में प्रविष्ट हो जाएगी। जैसी यथा दृष्टि तथा जठरम, यतो धर्म ततो जय, यथा वित्ति तथा सृष्टि। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको आगे हमारी रौद्र शक्तियां हैं, जो सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा की माया है, परमात्मा का भाव है, स्वभाव है, तो उसमें आप चले जाएंगे। लेकिन परमात्मा को जाने लिए कितना सुंदर कहा है, कितना सुंदर कहा है, मन मना भव मद भक्तो, मेरे मन से मन में मेरा नाम लो, होठ भी नहीं, जिब्या भी नहीं हिले, मन मना भव मद भक्तो। और कहा जप करें, यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप, यज्ञ परमात्मा का नाम, परमात्मा का नाम लेना है। तो कैसे लें, कैसे लें? देखिए, ये परमात्मा प्राण अपान सांस प्रश्वास की एक माला है। 24 घंटे में 21,600 बार आप श्वास प्रश्वास, प्राण अपान, सांस को ऊपर और सांस नीचे, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो एक माला का रूप हो जाता है। ये अहरनेस ये चल रहा है जन्म से लेके, और जब तक इस शरीर में इस परमात्मा रहेंगे, ये आत्मा ये सूक्ष्म रूप में, ये सारे सृष्टि योग से चल रही है, परमात्मा के योग से। योगेश्वर हैं श्री कृष्ण, उस योग शक्ति से, योग माया से सारी सृष्टि सृजित हो रही है, नित्य नूतन हो रही है, नष्ट भी हो रही है। लेकिन अपनी चेतना ये तो नित्य अखंड है, सत्य चित आनंद सत्य है। तो चित्त वृत्ति, मन को आत्मा में लगाना है, मन को स्थिर करना है। तो कैसे? सहज होना है। सहजम कुन, अर्जुन को कहा था सहजम कर्म कौन्तेय, योगस्थः कुरु कर्माणि योगा कर्मसु कौशलम। योगस्थों के योग, तो योग को बहुत ध्यान दिया है, योग पर बहुत प्रकाश डाला है योगेश्वर श्री कृष्ण ने। योग से ही सारी सृष्टि ये संचालित हो रही है। और प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं, और उनकी जितनी भी ये प्रशासनिक शक्तियां हैं, वो भी स्वयं योग में रहते हैं। किसके लिए? परमात्मा का ध्यान करते हैं। जब वो ध्यान करते हैं, हमको भी ध्यान करना चाहिए। परमात्मा का नाम, इसी में सांस प्रश्वास की माला में परमात्मा का नाम श्री कृष्ण, ये भी योगेश्वर का नाम है। ओम, ये भी परमात्मा का नाम है। सहस्त्र नाम है, कोई भी तत्वदर्शी से नाम ले लीजिएगा, नहीं तो गीता में लिखा हुआ ओम के साथ ही ओम जब से इसमें सोहम में, सोहम मैं वही हूं, तत् तुम भी वही, तत् तुम असि तुम भी वही हो। मैं तुम का दूरी नहीं, एकाकार करना है। एकाकार करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। यद गत्वा न निवर्ते तद धाम परम मम, जहां निवर्तताम, जहां जाके जीव लौट के नहीं आता है, वही परम धाम अपना है, वहां पहुंचना है। तो अनन्या चिंत्यन्तो माम योगक्षेम वहाम्यहम्, जो अनन्य भाव से, मैं पूरे श्लोक नहीं,
समझदार हैं आप, जो अनन्य भाव से एक परमात्मा, मुझ परमात्मा का चिंतन करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मैं उनका योगक्षेम में स्वयं कर देता हूं। योगक्षेम, मेरा नाम, मेरा स्मरण, और अंत में और परमात्मा को प्राप्त, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्राचीन में हमारे बहुत ऋषि महर्षि मुनियों ने, सदपुरुषों ने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया है। और ये कलयुग में कुछ कठिन नहीं है, बहुत सहज और सरल है। परमात्मा का नाम, नाम ध्यान, प्राणायाम करना होता है। प्राण का आयाम, प्राण की वृद्धि, सीधा सीधा डीप ब्रीदिंग करना है, कोई तिकड़म नहीं, सीधा सीधा मूलाधार से और आज्ञा चक्र तक, स्पाइन, मेरुदंड सीधा, और धीरे 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 आप ले जाएंगे और धीरे धीरे छोड़ें प्रश्वास के रूप में। तो इसी में ये माला डाल लीजिएगा, महाप्राण योग, परमात्मा का नाम। प्राणायाम करें उसके बाद में कुछ ही देर में, 2-5 मिनट में ही आप निशब्दम परमम पदम वहां पहुंच जाएंगे। वहां पहुंच जाएंगे और परमात्मा के गुण को नीचे लेके नित्य आते रहेंगे। ये देवी संपत्ति अर्जित होती रहेगी। ये नित्य क्रिया में, दैनिक क्रिया में, दिनचर्या में डालना है। सुबह, दोपहर, शाम, प्रातः बेला, मध्य बेला, सांध्य बेला, जब समय मिले तब कर लें आप। परमात्मा का नाम लेना है, और कैसे लेना है? इसी श्वास में परमात्मा का नाम, सांस प्रश्वास में, इसके साथ जब करते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और आप अपने जीवन में जीवन जीने की कला सीखेंगे। ये कला आएगी, ये प्राकृतिक शक्तियां हमारी, प्रकृति, नेचर आपके काम, आपकी इच्छाओं को पूर्ति में लग जाएगी, और धीरे धीरे यहां से लांघकर परमात्मा तक आप पहुंचेंगे। मैंने बताया, मम माया दुर्त्या, दूर तो है, लेकिन मुझ परमात्मा का नित्य ध्यान करेंगे, मेरा नाम लेंगे, तो मेरी माया को लांघ जाएंगे, उल्लंघ कर जाएंगे और परमात्मा तक पहुंचेंगे। वहां तो परम आनंद है, सतचित आनंद, स्थिर प्रज्ञा है। तो मन को विश्राम करना है, संयम, निर्द्वंदो नित्य सत्तस्थो, निर्द्वंद होना है, नित्य सत्ता परमात्मा, उससे संबंध बनाना है, तो वहां पहुंचना होता है। तो ये आज का जो दिन है, बड़ा पवित्र दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, न ज्ञानेन सदसम पवित्र में ही विद्यते। पूर्ण श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसके लिए तत्पर लगन होनी चाहिए, जिज्ञासा, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्परता, संयत इंद्रिय, इंद्रियों पर संयम, इंद्रियों में फंसे नहीं रहना है, अति नहीं करनी है, अति सर्वत्र वर्जित। आलस्य हम बताते चले आ रहे हैं, आलस्य मनुष्य नाम आहरिपु, आलस्य छोड़ दिया तो परमात्मा, ये नाम लेना, आलस्य जीव तो कुछ कर नहीं सकता ना, वहां नहीं पहुंच पाएगा, वो तो अपने जीवन में सफल नहीं होगा, असफल होगा। सफल होना है, आलस छोड़ दीजिएगा, और अपनी दिनचर्या में परमात्मा का नाम, इसमें सारे काम करने हैं, और आनंद, जितना समय देंगे, समय रूपी धन देंगे, परमात्मा उतना हजारों गुना आपको लौटाएगा। परमात्मा हमारे अंदर है, डर किस बात का? फिर क्यों नहीं लेते? संसारिक वस्तु यहीं रह जाएंगी, कुछ लेके नहीं जाना है, कितना ही धन वैभव सब ये छोड़ के जाना पड़ेगा। अकेले आए, अकेले जाना है, तो अपने लिए कुछ कर लो, जगत हित कर लो, जगत हित कर लो, ये करते चलना है। सब में समत्व की भावना, आदर करना है, पालन करना है, और आदर पालन करते हुए प्रकृति के साथ जुड़ के, मिलजुल के चलते हुए, और अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है। वरना यथा प्रीतम ज्वलनम पतंगा, जैसे पतंग मोहवश
लाइट की तरफ जाते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं। आपका जीवन भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, आपका शरीर चला जाएगा और आप जन्म जन्मांतर इस 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। प्रवृत्ति प्रकृतिम श्राम वष्टभ्या विसर्जामि पुनः पुनः। आपकी जैसी प्रकृति बन जाती है, स्वभाव बन जाता है, व्यक्ति वैसे ही काम करने लगता है, जघन्य अपराधी बन जाता है। सदोगामी होना है। जघन्य गुण वृत्ति से तो आप दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे। ये 84 लाख का रास्ता है। परमात्मा से प्राप्त करने के लिए सदोगुणी बनना है, सदवृत्ति बनानी है, खान पान भी उस पर भी ध्यान रखना है। परमात्मा को हर वक्त जैसे जब समय मिले, परमात्मा अपने अंदर है। जब हम सो रहे होंगे तब भी परमात्मा हमारा ध्यान रखते हैं। तो फिर डर किस बात का, फिर आलस्य किस बात का? क्यों नहीं परमात्मा का नाम? मध्यकाल में कोई जानते परमात्मा? मध्यकाल में परमात्मा नारायण श्री कृष्ण, इनका समय होता है 12 से 1:30 के बीच में। ये सारी देवी संपत्ति का विचरण होता है। जहां परमात्मा होता है, उनके इच्छा है, तो इच्छा को भांपते हैं सारी देवी संपत्ति। और हम परमात्मा का नाम तक नहीं लेते हैं। अरे हम मन में नाम ले लें, कोई भी काम कर रहे हैं मन में, मिनट आधा मिनट भी अगर लेना शुरू कर दें तो उसका प्रभाव देखिएगा कितना प्रभाव होता है। आपको जाना है ना, सबने जाना होता है, तो जाएं। अंत समय में परमात्मा का नाम तो आना चाहिए। जरा ब्याज तो फिर हो जाएगी ना, जरा ब्याज लग जाएगी तो परमात्मा का नाम नहीं आएगा। तो प्राणायाम करेंगे, प्राण आपका हर कोस कोस में पहुंचेगा। परमात्मा है ना हमारे अंदर। प्राणायाम मुद्राएं करेंगे तो हमारा जो हमारे कर्म है, सदकर्म है, वो संचित होंगे। देवी संपत्ति को अर्जित करते चलना है। परमात्मा को याद करते चलेंगे तो देवी संपत्ति आपकी कृपा करती है। देवी शक्तियां हमारे अंदर, हमारी चेतना में कई तो खेल है इसमें अंदर, ये दिखती नहीं है चेतना। उस चेतना ही तो हमारे अंदर हमारे शरीर को चला रही है। हम जो देख रहे हैं, खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सारी क्रियाएं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? परमात्मा। ये पुरुष दिव्य स्रोत कर रहे हैं, वही परमात्मा है। ये प्रतिभाशाली, प्रतिभा कहाँ से अर्जित कर रहे हैं आप? परमात्मा से। ये देख रहे हैं करोड़ों आंखों से, मैंने अभी कहा करोड़ों आंखों से हम देख रहे हैं। परमात्मा देख रहे हैं तो ये समझ लिए हम देख रहे हैं तो परमात्मा की दृष्टि से देख रहे हैं। चर्म चक्षु से इस संसार परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। दिव्य चक्षुओं से, दिव्य चक्षु कैसे? अपनी चेतना को, यति वृत्ति को अपने आत्मा में लगाना। एकाकार नदी, उस सागर का एकाकार, जीवात्मा परमात्मा का एकाकार। कहा अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ज्ञानम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम। अब आत्मा, ये आत्मा ही है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारी सृष्टि ब्रह्म रूप है, व्यापक रूप है हमारे प्रभु श्री कृष्ण की चेतना। हम भी उन्हीं के अंश हैं, ईश्वर अंश। वो ईश्वर है हमारे। जीवात्मा हमारी अविनाशी है। वो अविनाशी है तो अविनाशी पद को ही तो प्राप्त करना है, वहां तक पहुंचना है। अनेक लोग वहां पहुंचे हैं। तो कलयुग में तो सब कुछ परमात्मा ने अपने श्रीमुख से ये कह डाला है। ये गीता, हर घर में गीता होनी चाहिए। और गीता ऐसे समझ में नहीं आएगी, पहले तो होनी चाहिए। उसके बाद परमात्मा का नाम लेंगे, ध्यान करेंगे, मुद्राएं करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो गीता अपने आप परमात्मा का ज्ञान आपके अंदर से, आपकी चेतना में, स्मृति में आना शुरू हो जाएगा। और अल्प समय, अल्पेन संतुष्टि, संतुष्ट भी हो जाएंगे। अल्पेन सिद्धति, अल्पेन में सिद्ध भी हो जाएंगे। ये सब कुछ आपको ज्ञान आ जाएगा। सारी प्रकृति का, परमात्मा का ज्ञान आपके अंदर इस स्मृति में है ही है, पहले से है। लेकिन सुसुप्त अवस्था में ये चेतना हमारी पड़ी हुई है। इसको जगाना है, जागृत करना है, देवी संपत्ति को अर्जित करना है। कहा है गीता का अंतिम श्लोक दीजिएगा, 700 श्लोक अंतिम है। यत्र योगेश्वर श्री कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीवीर्यो भूतुर्दुवा मतिर्मम ध्रुव नीति
अटल नीति अचल नीति मतिर मम, मेरा मम है, ये ऋषि कह रहे हैं। किसके जवाब में कह रहे हैं? धृतराष्ट्र के जवाब में कह रहे हैं मेरा मन। उनको दिव्य दृष्टि थी, सारा संसार उनको दिखता था। चर्म चक्षुओं से तो सामने का थोड़ा बहुत देख ले, और वो भी नहीं दिखता आजकल, देखने नहीं चाहता व्यक्ति। तो उनको तो सारी सृष्टि सब दिख रहा था। जहां यति नाम ब्रह्मा भवति सारथी, जिसकी चेतना यति हो गई है, जिसने चेतना को विश्राम कर लिया है, जिसने अपने मन को विश्राम कर लिया है, प्रज्ञा ज्योतिषमती प्रज्ञा ब्रह्म, तो चेतना को जिसने यति कर लिया तो ब्रह्म उसके सारथी बन जाते हैं। अर्जुन के सारथी कौन बने? प्रभु श्री कृष्ण। जहां श्री कृष्ण है वहीं विभूति है, ऐश्वर्य है, विजय है। फिर परमात्मा का नाम लीजिए न, साफ साफ कहा मन मना भव मद भक्तो, और मेरा जप यज्ञ करो, मैं कुशल क्षेम कर दूंगा। और मुझ तक आना है तो फिर निष्काम भाव से समत्व के साथ निर्योग क्षेम, योग क्षेम न चाहते हुए मुझ तक पहुंच लो, मुझ तक आ जाओ। फिर आनंद, सतचित आनंद, वही अपना परम धाम है, वही अपना घर है परमात्मा का, ईश्वर। तो आज कितना शुभ दिन है, कितना अच्छा दिन है। हम प्रभु श्री योगेश्वर श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस मना रहे हैं। ऐसे समय में मुझे कुछ कहने का, परमात्मा के कुछ गुण बताने का और परमात्मा तक पहुंचाने का, उनके गुण बताने का मौका मिला। तो मैं आगे न कुछ कहता हुआ अपने वाणी को विधान देने की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि परमात्मा के लिए सारी सृष्टि वसुधा, सारी वसुधा उनके लिए अपना पुत्र पुत्री समझ लो आप। हम पुत्र हैं परमात्मा के, और हमारी जो चेतना है, हम जो भटकते रहते हैं, कभी हम पिता बन जाते हैं, कभी हम पुत्र बन जाते हैं, कभी हम माता बन जाते हैं, कभी हमारी स्त्री बन, ये चेतना भिन्न भिन्न उसमें है। वो चेतना न माता है, वो स्त्री है, न पुरुष है, न कीट है, पतंग। वो चेतना नित्य है, अखंड है। सूत्रे मणिगणाई, सूत्र के धारा की तरह, सूत्र का धागा होता है ना, उसमें सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जैसे लटके हुए हैं, इसी यही समझ लीजिएगा। वो चेतना पूर्ण है। उस पूर्ण के साथ ही हमें अपना रिश्ता बनाना है, एकाकार होना है, तो वो परमात्मा है। तो आज मैं अपनी वाणी को वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत। तो भाव क्या होना चाहिए? इसका भाव देखिएगा। ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग श्री कृष्ण, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे जग में जो प्राणधारी, दुखिया न कोई होवे जग में जो प्राणधारी। ओम असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत। हरि ही नारायण श्री कृष्ण हैं, यही सत्य है, वही परमेश्वर है, वही योगेश्वर है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।